Hi everyone, I'm Meenakshi Sharma, a teacher and your guide. As I promised you in the earlier video, I'm here with explanation of the second story of the lesson Lost Spring by Anish Jung. I want to drive a car. Ambition है, car drive करनी है. किसे? Let's see in the story. Mukesh insists on being his own master. I'll be a motor mechanic, he announces. मुकेश नाम का एक लड़का है जिसने डिसाइड किया है कि वो अपना मास्टर खुद होगा, यानी वो अपने डिसीजंस खुद लेगा. और क्या डिक्लेयर कर रहा है? I'll be a motor mechanic. ऐसे अनाउंस कर रहा है कि मैं मोटर मैकेनिक ही बनूंगा. Do you know anything about cars? I ask. राइटर बोल रही है कि मैंने पूछा कार्स के बारे में कुछ जानते हो? I learned to drive a car, he answers, looking straight into my eyes. और उसने looking straight into my eyes means with confidence and determination. बहुत कॉन्फिडेंस और डिटर्मिनेशन से उसने कहा मैं सीख लूंगा कार ड्राइव करना. His dream looms like a mirage amidst the dust of streets that fill his town Firozabad, famous for its bangles. Looms like a mirage means seems that it will be true in the future, but actually it will not be so. तो वो बोल रही है कि उसका जो सपना है ना, ऐसे लगता है जैसे ये जो डस्ट से भरी हुई स्ट्रीट्स हैं उसमें मिराज है. मिराज क्या बेटा? दूर से देखो ना, जब बहुत गर्मी होती है तो रेगिस्तान में या रोड पे बहुत दूर से ऐसा लगता है कि पानी है और नजदीक जाओ तो पानी नहीं होता है. वही होता है मिराज. ठीक है, भ्रम जिसे कहते हैं, राइट. तो वो बोली कि जो इसका जो सपना है ऐसा लग रहा है मिराज है इस डस्टफुल स्ट्रीट में, जो लग रहा है कि पूरा हो जाएगा, होने नहीं वाला है. और उसकी स्ट्रीट कौन सी है? नाम क्या है? फिरोजाबाद. जो किसके लिए फेमस है? बैंगल्स के लिए फेमस है, बैंगल मेकिंग के लिए फेमस है. Every other family in Firozabad is engaged in making bangles. हर फैमिली इस सिटी में, फिरोजाबाद में, बैंगल मेकिंग में ही इन्वॉल्व है. ठीक है. It's the center of India's glass blowing industry, where families have spent generations working around furnaces, welding glass, making bangles for all the women in the land, it seems. फिरोजाबाद जो है वो इंडिया का ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री का सेंटर है. ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री जहां कांच का काम हुआ करता है, ग्लास का काम हुआ करता है. और यहाँ बहुत सारी फैमिलीज ने जनरेशन बिता दी हैं फर्नेसेस के आसपास बैठ के हैं वहां ग्लास वेल्ड करते हुए. वेल्ड करना क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ जॉइनिंग मेटल और ग्लास पीसेस बाय हीटिंग देम. फर्नेसेस क्या है? क्लोज्ड रूम है जहां हीट प्रोड्यूस होती है. और तुम लोगों ने बैंगल्स देखे होंगे, कहीं से ज्वाइन होते हैं वो एक जगह से, है ना, तो उसे वेल्ड किया जाता है हीट से. तो वो कह रहे हैं कि पूरी की पूरी जनरेशंस इन्होंने इसमें बिता दी हैं और ऐसे लगता है कि जैसे पूरे इंडिया के लिए जो बैंगल्स है ना वो यहीं बनता है. मुकेश फैमिली इज अमंग देम. और मुकेश जो बोल रहा था ना आई वांट टू ड्राइव अ कार, उसकी फैमिली भी इन्हीं लोगों में से एक है. None of them know that it is illegal for children like him to work in the glass furnaces with high temperatures in dingy cells without air and light, that the law, if enforced, could get him and all those 20,000 children out of the hot furnaces where they slog their daylight hours, often losing the brightness of their eyes. इन लोगों में से किसी को पता नहीं है कि ये इलीगल है कि बच्चों को ग्लास फर्नेसेस में काम करने नहीं देना है. ठीक है. और इतने डिंजी सेल्स में, डार्क में, डेन सेल, मतलब वहां लाइट नहीं होती है, वहां उन्हें पूरे दिन काम करना पड़ता है. तो बच्चों के लिए ये इलीगल है, किसी को पता नहीं है. और अगर लॉ यहाँ एनफोर्स कर दिया जाए तो 20,000 जो ये बच्चे जो इस बिजनेस में लगे हुए हैं, जो बैंगल मेकिंग में लगे हुए हैं, फर्नेसेस के चारों तरफ बैठे हुए और अपना पूरा स्लॉग देयर डे लाइट आवर्स नहीं, स्ट्रगल परसिस्टेंटली ड्यूरिंग डे टाइम. तो डे टाइम जो और किसी काम के लिए यूटिलाइज हो सकता है वो पूरा का पूरा टाइम ये यहाँ बैंगल्स बनाने में स्ट्रगल करते हैं. क्या है कि चिल्ड्रन जो होते हैं वो यूथ होता है किसी भी कंट्री का. अगर पूरा का पूरा दिन वो लोग इस तरीके से वेस्ट कर रहे हैं तो ये तो कंट्री के लिए लॉस है ना. तो लॉ अलाउ नहीं करता है, ये चाइल्ड लेबर में आता है. और बिसाइड्स ये इसका जो इल इफेक्ट ये आता है कि क्योंकि वो पूरे दिन उस डिम लाइट में काम करते हैं तो ऑफन उनका जो आई साइट है वो बहुत ही अर्ली वो लूज कर जाते हैं. ठीक है. मुकेश eyes beam as he volunteers to take me home, which he proudly says is being rebuilt. Beam means shining brightly. Volunteers means freely offers to do something. Right? मुकेश ने खुद ही से वॉलंटियर किया और इसे घर पे बुलाया और वो बहुत ज्यादा खुश था इस बात से कि इसे घर पे बुलाया. खुश किस बात से था? क्योंकि उसका घर रीबिल्ट हुआ था, दोबारा से बनाया था उसने. So he was very happy.
We walk down stinking lanes choked with garbage, past homes that remain hovels with crumbling walls, wobbly doors, no windows, crowded with families of humans and animals coexisting in a primeval state. Stinking means bad smell. तो वो कह रही है कि हम ऐसे लेन्स, ऐसे गलियों से गुजर रहे थे जिसमें बहुत ज्यादा स्मेल आ रही थी. चोक्ड विद गार्बेज मीन्स वो ब्लॉक्ड थे गार्बेज से, जगह जगह गार्बेज था वहां. Past homes that remains hovels with crumbling walls. और फिर ये बोल रही है कि हम उन hovels क्या होते हैं, हटमेंट्स होते हैं, ठीक है, जो हट्स जो होते हैं मिट्टी के जो बने हुए होते हैं, तो वो बोल रहे हैं कि उन घर से भी, उन hovels से भी हमने पास किया. और क्रम्बलिंग वॉल्स थी. क्रम्बलिंग मीन्स फॉलिंग डाउन, मतलब ऐसा लग रहा था कि गिर जाएंगी, बहुत वीक थी. और वॉबली डोर्स थे. वॉबली डोर्स मीन्स अनस्टडी थे, सीधे नहीं खुल रहे थे, वो इस तरीके से थे, लगभग टूटे हुए से थे. उन डोर्स से पास हुए होते हुए जा रही थी. उसने देखा कि उन घरों में ना तो विंडोज थे, और जो ह्यूमंस की फैमिलीज और एनिमल्स की फैमिलीज इकट्ठे रह रही थी. को एग्जिस्टिंग मीन्स प्रेजेंट एट द सेम टाइम एंड प्लेस. तो इकट्ठे रह रही थी वो एक ही घर में ह्यूमन और एनिमल्स की फैमिलीज. किस तरीके से? प्रिमेबल स्टेट में, जैसे प्री हिस्टोरिक टाइम में रहा करती थी, जैसे आदि मानव के जमाने में रहा करते थे ना, कि कोई सिस्टम ही नहीं था कि ह्यूमन बींग्स को अलग रहना और एनिमल्स को अलग रहना, ऐसा कुछ नहीं था. वो सब इकट्ठे रह रहे थे. He stops at the door of one such house, bangs a wobbly iron door with his foot and pushes it open. अभी वो ऐसे ही एक घर के दरवाजे पे रुका और बैंग करके खोलता है. बैंग मींस हिट करता है उस दरवाजे को, वॉबली डोर को, वही अनस्टेडी सा डोर था उसे, और अपने पैर से पुश करता है और खोलता है. We enter a half-built shack. Shack क्या होता है? फिर से roughly built hut. वो कह रही है हमने एंटर किया एक हाफ बिल्ट हट में. जिस घर के लिए ये बहुत खुश हो रहा था, जिस घर को बताने में, उसे, इस राइटर को ले जाने में बहुत ज्यादा प्राउड फील कर रहा था कि ये मेरा घर रीबिल्ट हुआ है, वो बेसिकली था क्या? वो हट ही थी जिसे रीबिल्ड किया जा रहा था. वो उसे देख के बहुत खुश था. इन वन पार्ट ऑफ इट, thatched with dead grass, is a firewood stove over which sits a large vessel of sizzling spinach leaves. अब इस शैक के, इस हट के एक पार्ट में जो थैच्ड था डेड ग्रास से. थैच्ड मींस क्या होता है बेटा? कवर्ड विद ड्राई ग्रास. तो वो सूखी घास से नहीं छत बनाते हैं, वो उस तरीके से उसका रूफ बना हुआ था. वहां एक फायरवुड स्टोव था, ठीक है, और जहां एक बड़ा सा वेसल, क्या होता है देखो इधर, कंटेनर फॉर कुकिंग फूड. तो एक बड़ा सा वेसल रखा था जिसमें सिजलिंग स्पिनच लीव्स थी. मींस बॉईल होते हुए जो थोड़ा सा आवाज करते हैं ना, उसे कहते हैं सिजलिंग. तो वहां स्पिनच लीव बॉईल हो रही थी. On the ground in large aluminium platters are more chopped vegetables. और ग्राउंड पे एक बड़ा सा एल्यूमिनियम का वेसल रखा हुआ था, बर्तन रखा हुआ था, जहां फाइनली चॉप्ड वेजिटेबल्स, फाइनली कट वेजिटेबल्स रखे हुए थे. A frail young woman is cooking the evening meal for whole family. Frail means very weak. तो एक वीक सी यंग वुमेन शाम का खाना बना रही थी पूरी फैमिली के लिए. थ्रू आईज फिल्ड विद स्मोक शी स्माइल्स. थ्रू आईज फिल्ड विद स्मोक मींस कौन से स्मोक से भरी हुई थी आंखें? वो जो था ना फायरवुड स्टोव, उससे स्मोक आ रहा था, उससे उसकी पूरी आंखें भरी हुई थी. ठीक है, तो वो वहीं से स्माइल करती है, वो उसी कंडीशन में स्माइल करती है और वो सेटिस्फाइड थी. शी इज वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर. वो मुकेश की सिस्टर इन लॉ है, बड़े भाई की वाइफ है, यानी भाभी है. Not much older in years, she has begun to command respect as the bahu, the daughter-in-law of the house, already in charge of 3 men, her husband, Mukesh, and their father. ये एज में बहुत ज्यादा बड़ी नहीं थी, लेकिन क्योंकि बहू थी, डॉटर इन लॉ थी इस घर की, तो वो जो रेस्पेक्ट, ये वर्थ था, जो डिजर्विंग थी, वो इसे रेस्पेक्ट मिलने लगा था. ऑलरेडी ये इंचार्ज थी 3 बंदों की यहाँ, अपने हस्बैंड मुकेश और उसके फादर की केयर के लिए थी यहाँ. When the older man enters, she gently withdraws behind the broken wall and brings her veil closer to her face. Withdraws means goes back. Veil means a piece of fine material worn by women to protect or hide face, cover or hide. तो वो बोल रहे हैं कि ये जब एक ओल्डर सा बंदा उसने एंटर किया, तो ये पीछे चली गई वॉल के, ठीक है, ब्रोकन वॉल के. और जिसे हम हिंदी में बोलते हैं ना, वेल क्या होता है? टू कवर देयर फेस. विलेज में देखा होगा, विमेन जो है, जब कोई एल्डर मेल बंदा आता है तो वो अपना फेस ढक लेती हैं, घूंघट जिसे कहते हैं. तो वो उससे वो फेस पे ले आती है. एज कस्टम डिमांड्स, डॉटर्स इन लॉ मस्ट वेल फेसेस बिफोर मेल एल्डर्स. और ऐसा ही कस्टम है, कस्टम यही डिमांड करता है कि जो डॉटर इन लॉज हैं, जो बहू हैं, जैसा इन्होंने कहा यहाँ,
है ना। इन लोगों का कस्टम के हिसाब से उन्हें अपना फेस कवर करना होगा जब कोई भी मेल एल्डर एंटर करता है। इन दिस केस द एल्डर इज एन इम्पोवरिश्ड बैंगल मेकर, और इस केस में जो एल्डर था वो इम्पोवरिश्ड मींस वेरी पुअर, तो वो बहुत पुअर सा बैंगल मेकर था। Despite long years of hard labor, first as a tailor, then a bangle maker, he has failed to renovate a house, send his two sons to school. तो ये जो बंदा था ना, ये जो बैंगल मेकर जो एल्डर था, उसने बहुत साल बहुत ज्यादा हार्ड वर्क किया था। लेबर मींस हार्ड वर्क, तो उसने बहुत ज्यादा मेहनत की थी। पहले टेलर था वो, उसके बाद बैंगल मेकर बना, लेकिन वो इतना अर्न नहीं कर पाया कि वो अपने घर को रिपेयर करवा पाए, ठीक है, और अपने दोनों बच्चों को स्कूल भेज पाए। All he has managed to do is teach them what he knows, the art of making bangles. बस इतना ही मैनेज कर पाया था कि ये जो आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल जो उसे आती है वो अपने बच्चों को टीच कर सके, ठीक है। It is his karam, his destiny, says Mukesh grandmother, who has watched her own husband go blind with the dust from polishing the glass of bangles. मुकेश की ग्रैंडमा, जिसने देखा था अपने हस्बैंड को ब्लाइंड होते हुए, किस वजह से, वो जो चूड़ियां बनाता था उसे जो पॉलिश करता था तो उसका डस्ट उसकी आंखों में जाता था, तो वो ब्लाइंड हो गया था, इसकी ग्रैंडमा का हस्बैंड। तो वो क्या बोलती है, ये इसके अपने कर्म है, यही किस्मत है। कैन अ गॉड गिवन लीनिएज एवर बी ब्रोकन, शी इंप्लाइज। अब वो बोलती है कि ये जो गॉड गिवन लीनिएज है, ये जो गॉड गिवन लीनिएज है, ये क्या है, जो प्रोफेशन जो पुश्तों से चला आ रहा है। यहाँ पे गॉड गिवन लीनिएज क्या है, ये जो प्रोफेशन पुश्तों से चला आ रहा है, जो ये कैरी ऑन कर रहे हैं, वो उसे बोल रही है क्या, ग्लास बैंगल मेकिंग, इसे वो बोल रही है गॉड गिवन लीनिएज। तो बोल रही है क्या ये कभी तोड़ी जा सकती है। Born in the caste of bangle makers, they have seen nothing but bangles in the house, in the yard, in every other house, every other yard, every street in फिरोजाबाद। क्योंकि इनका बर्थ बैंगल मेकर्स की कास्ट में हुआ तो उन्होंने बैंगल्स के अलावा कुछ नहीं देखा है। घर में, यार्ड में, हर दूसरे घर में, हर किसी दूसरे के यार्ड में, यार्ड ओपन एरिया है बैक में, किसी भी घर के बैक में, और हर स्ट्रीट में फिरोजाबाद की सिर्फ और सिर्फ बैंगल्स देखे इन्होंने। Spirals of bangles, sunny gold, paddy green, royal blue, pink, purple, every color born out of 7 colors of the rainbow, lie in mounds in unkempt yards, are piled on four-wheeled handcarts pushed by young men along the narrow lanes of the shanty town. अब ये बोल रहे हैं कि ये जो बैंगल्स हैं, बहुत सारे बैंगल्स, स्पाइरल्स ऑफ बैंगल्स, अब ये बोल रहे हैं बहुत सारे कलर के बैंगल्स थे वहां, सानी गोल्ड, पैडी ग्रीन, तो बहुत सारे कलर्स हैं, जितने भी 7 कलर्स से मिक्स होके कलर्स बन सकते थे। देखा ही होगा मैचिंग, हर साड़ी के साथ मैचिंग बैंगल्स मिलते हैं लेडीज के हाथ में, है ना। तो इतने सारे कलर्स के बैंगल्स होते थे। लाइन माउंड्स, माउंड्स मींस हीप्स, जो इकट्ठे होके नहीं रखे रहते हैं वो। अनकेम्प्ड यार्ड्स, मतलब बहुत ज्यादा केयर नहीं की जाती है इनकी। आर पाइल्ड ऑन 4 व्हील्ड हैंड कार्ट्स, और उन्हें क्या किया जाता है, एक के ऊपर एक करके, पाइल्ड मींस केप्ट वन ऑन टॉप ऑफ द अदर, इस तरीके से पाइल बना के वो लोग रख देते हैं। और ये 4 व्हील्ड हैंड कार्ट्स मींस, ये देखो ये ठेला चला रहा है ना, इसे ठेला कहते हैं, है ना। तो इसे ही बोल रहे हैं हैंड कार्ट्स। ये यंग मैन पुश करते हैं, नैरो लेन्स, जो छोटी छोटी गलियां होती हैं वहां लेके जाते हैं इन्हें। शैंटी टाउन मींस अ टाउन दैट इज फुल ऑफ स्मॉल रफली बिल्ट हट्स, मींस शैंटी सा टाउन है जहाँ छोटे छोटे से हट्स बने हुए हैं, तो वहां पे ये इन्हें सेल करने के लिए जाते हैं। And in dark hutments next to lines of flames of flickering oil lamps sit boys and girls with their fathers and mothers welding pieces of colored glass into circles of bangles. Dark hutments means encampment of huts devoid of any light. तो जो हट्स हैं जिसमें लाइट्स नहीं है, वहां ये लोग बैठते हैं फ्लेम्स के जस्ट पास, जहां ऑयल लैंप से फ्लिकरिंग सी, ये ऑयल लैंप से जो लाइट आती है वो ट्यूबलाइट वगैरह की तरह नहीं आती है, स्टेडी नहीं होती है वो, है ना, फ्लिकर करते हैं वो जो ऑयल लैंप्स होते हैं। वहां बॉयज और गर्ल्स बैठते हैं अपने फादर्स और मदर्स के साथ, और बहुत सारे जो कलर्ड ग्लास, जो सर्कल्स और बैंगल्स होते हैं, जो बैंगल्स बनाते हैं उन्हें वेल्ड करते हैं, ये वहां ज्वाइन करते हैं, ठीक है। देयर आईज आर मोर एडजस्टेड टू द डार्क देन टू द लाइट आउटसाइड, और क्योंकि ये डार्क हटमेंट्स में काम करते हैं तो इनके जो आंखें हैं वो वहां के हिसाब से ही अडेप्ट हो जाती हैं। That is why they often end up losing their eyesight before they become adults. तो इनका जो आईसाइट है इसी वजह से बहुत जल्दी लूज हो जाता है, ठीक है। इस अभी वो एडल्ट बनते भी नहीं है, अभी इतने बड़े होते भी नहीं है कि इनकी आईसाइट खराब हो जाती है। Savita, a young girl in a drab pink dress, sits alongside an elderly woman soldering pieces of glass.
ड्रैब मीन्स फेडेड। तो सविता है, एक छोटी सी बच्ची बैठी हुई है पिंक ड्रेस में, फेडेड पिंक ड्रेस है, और एक एल्डरली वुमेन जो थोड़ी सी बड़ी है उस विमेन के साइड में बैठी हुई है। सोल्डरिंग मीन्स फिर से ज्वाइनिंग, वो ग्लास के पीसेस ज्वाइन कर रही है वहां। As her hands move mechanically like the tongs of a machine, I wonder if she knows the sanctity of the bangles she helps make. As her hands move mechanically, जब हम किसी काम में लगे रहते हैं ना, तो वो जो इमोशंस होते हैं ना, या थॉट्स जो होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, वो ऑटोमेटिकली काम होने लगते हैं, है ना। जैसे फर्स्ट टाइम जब हम ड्राइव करने जाते हैं तो हम बहुत कॉन्शियस होते हैं, बताया जाता है हमें कि ये स्टेयरिंग है और ये वाले गियर्स हैं, इस टाइम ये गियर काम आएगा, तो ये सारा बताया जाता है। और जब हम सीख रहे होते हैं तो बहुत ज्यादा कॉन्शियस होते हैं, बट एक बार जब हम सीख जाते हैं तो मैकेनिकली चलता है सब कुछ, है ना। सब कुछ हमें पता होता है, अपने आप ऑटोमेटिकली चला जाता है, कितने भी हम थॉट्स में लॉस्ट हो। एग्जैक्टली वैसे ही इस लड़की का, क्योंकि इसे तो आदत थी ना वो बैंगल सोल्डर करने की, तो मैकेनिकली इसके हाथ चल रहे थे। टॉन्ग्स देखो, जैसे वो मशीन के जो दो हाथ होते हैं ना, उस तरीके से वो फटाफट फटाफट से काम चल कर रही थी। तो ये बोल रही है राइटर कि मुझे नहीं लगता है कि जिस तरीके से मैकेनिकली काम कर रही है तो इसे पता होगा कि बैंगल का सैंक्टिटी क्या होता है। सैंक्टिटी क्या होता है? ऑस्पिशियसनेस, है ना, सैक्रेड। तो वो कह रही है कि मुझे नहीं लग रहा है कि इस छोटी सी बच्ची को इन बैंगल्स की सैंक्टिटी का पता होगा। इट सिंबलाइजेस एन इंडियन वुमेन्स सुहाग, ऑस्पिशियसनेस इन मैरिज। ये जो चूड़ियां हैं वो क्या शो करती हैं? इंडियन वुमेन का सुहाग कहा जाता है इसे, गुड ओमेन कहा जाता है। ठीक है, ये लोग चूड़ियां पहन के रखती हैं, इसका मतलब दे आर मैरिड। ठीक है, देयर हस्बैंड इज वेल। It will dawn on her suddenly one day when her head is draped with a red veil. Dawn means अचानक से रियलाइज करेगी वो, कब? जब एक दिन उसके सिर पे, उसका सिर कवर कर दिया जाएगा एक रेड कलर के वेल से, ठीक है, पर्दे से, घूंघट से। Her hands dyed red with henna and red bangles rolled onto her wrists. उसके हाथों में हिना लगा दी जाएगी, रेड कर दिए जाएंगे मेहंदी लगा के, प्लस जो रेड चूड़ियां हैं, जो रेड बैंगल्स हैं, उसके रिस्ट में रोल करके डाल दी जाएंगी। तब उसे एहसास होगा कि इनका क्या वैल्यू है या ये किस चीज को सिंबलाइज करती हैं। She will then become a bride, और तब वो दुल्हन बन जाएगी। ठीक है, like the old women beside her who became one many years ago. बिल्कुल ऐसे ही जैसे वो एल्डरली women जो उसके साथ बैठी थी ना, वो भी किसी दिन दुल्हन बन के यहाँ आई थी काफी पहले। She still has bangles on her wrist but no light in her eyes. आज भी उसके हाथ में बैंगल्स तो हैं, लेकिन उसकी आंखों में कोई खुशी नहीं है, कोई होप नहीं है। बैंगल्स जब डाले जाते हैं तो वो न्यू लाइफ क्योंकि शुरू होती है, तो फुल ऑफ होप होती है। लेकिन यहाँ वो राइटर बोल रही है कि बैंगल्स तो है, बट वो जो जॉय होना चाहिए था वो एब्सेंट है इसकी आंखों में। एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया, शी सेज इन अ वॉइस ड्रेन्ड ऑफ जॉय। शेर मीन्स यूनिट ऑफ मेजरमेंट होता है, तो वो बोल रही है कि एक वक्त पेट भर के खाना नहीं खाया है हमने। ड्रेन्ड मीन्स लैक ऑफ, एम्प्टी ऑफ। तो वो बोल रही है कि उसने उसकी जो आवाज में था वो जॉय नहीं था, जॉय से खाली थी उसकी आवाज। She has not enjoyed even one full meal in her entire lifetime. That's what she has reaped. Reaped means received as a benefit. मिला, बेनिफिट में क्या मिला इतनी मेहनत करने के बाद, कि वो ये कह रही है कि उसने एक वक्त भी पेट भर के खाना नहीं खाया है। Her husband, an old man with a flowing beard, says, I know nothing except bangles. All I have done is make a house for the family to live in. अब उसका जो हस्बैंड है उसका बहुत बड़ा सा बेड है, और वो क्या बोल रहा है कि मुझे कुछ नहीं आता है बैंगल मेकिंग के अलावा, और मैंने जो मिला जुला के किया है पूरी लाइफ में कि मैंने इस फैमिली को घर दिया है, मैंने इन लोगों को घर बना के दिया है। Hearing him, one wonders if he has achieved what many have failed in their lifetime. He has a roof over his head. उसे सुन के वो बोल रही है कि किसी को भी ऐसा लगेगा कि कितना बड़ा अचीवमेंट है इसका, क्योंकि बाकी और बहुत सारे लोगों के पास तो ये अचीवमेंट भी नहीं है, बहुत सारे लोगों के पास तो घर भी नहीं है। A roof over his head means a place to live. तो बहुत सारे लोगों के पास घर भी नहीं है रहने के लिए, तो इसने तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट कर लिया है। The cry of not having money to do anything except carry on the business of making bangles, not even enough to eat, rings in every home. और ये जो लिमिटेशन है, ये जो रोना है, वो हर घर से सुनाई देता है। कौन सा रोना? कि पैसे नहीं है उनके पास कि वो कुछ भी और बिजनेस कैरी कर पाए सिवाय बैंगल मेकिंग के। The young men echo the lament of their elders.
यहाँ एको का मीनिंग रिपीट है, लेमेंट मीन्स कंप्लेन। तो जो यंग मैन है वो रोना रोते रहते हैं अपने एल्डर्स का। लिटिल हैज मूव्ड विद टाइम इट सीम्स इन फिरोजाबाद, और ऐसा लगता है फिरोजाबाद में कि वक्त के साथ कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, जैसे वक्त थम सा गया है। जो सैडनेस थी वो सैडनेस आज भी है। Years of mind-numbing toil have killed all initiative and the ability to dream. इतना बोरिंग और इतने लंबे टाइम से इतना ज्यादा हार्ड वर्क करने के बाद क्या हुआ है कि ये जो यूथ है उसका पूरा जो इनिशिएटिव लेने का जो एबिलिटी होता है या जो ड्रीम देखने का जो एबिलिटी होता है वो सब खत्म हो चुका है। ठीक है, why not organize yourselves into a cooperative? I ask a group of young men who have fallen into a vicious circle of middlemen who trapped their fathers and forefathers. ये जो राइटर है उसने उन यंग मैन के ग्रुप से जो बहुत ही विशियस से सर्कल में फंस गए थे मिडिलमैन के, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड से सर्कल में फंस गए थे मिडिलमैन के, उनसे पूछा तुम लोग खुद ही अपना कोऑपरेटिव क्यों नहीं बना लेते हो? एक कोऑपरेटिव हो जाएगा और ये लोग ग्रुप में काम कर पाएंगे, यूनाइटेड हो जाएंगे। Even if we get organized, we are the ones who will be hauled up by the police, beaten and dragged to jail for doing something illegal, they say. उन्होंने क्या जवाब दिया कि अगर हम लोग ऑर्गेनाइज्ड हो भी जाते हैं तो हम ही लोगों को सबसे पहले ड्रैग करके पुलिस लेके जाएगी, मारेगी और जेल में डाल देगी और बोल देगी कि तुमने कुछ इलीगल किया है। ठीक है, तो ये अच्छा खासा ट्रैप है, ये लोग बोल रहे हैं। सिर्फ मिडिलमैन नहीं है, पुलिसमैन भी इसमें इन्वॉल्व हैं। There is no leader among them, no one who could help them see things differently. अब ये राइटर बोल रही है कि उनमें से कोई भी लीडर नहीं था, कोई भी उनकी हेल्प नहीं कर सकता था कि वो लोग चीजों को डिफरेंटली देखें और कोई उनका माइंडसेट चेंज कर पाए। Their fathers are as tired as they are. उनके जो फादर थे वो खुद ही इतने ज्यादा एग्जॉस्टेड थे जैसे ये यंग लोग थे। They talk endlessly in a spiral that moves from poverty to apathy to greed and to injustice. ये जो एडल्ट्स है ना वो खुद ही जैसे नेवर एंडिंग कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है ना, स्पाइरल जो गोला होता है ऐसे, ठीक है, तो वो कभी खत्म नहीं होगा। वो लोग हमेशा इसी बारे में बात करते रहते थे, गरीबी से लेके एपैथी तक। एपैथी मींस लैक ऑफ कंसर्न, जो इनडिफरेंट हो जाते हैं लोग, वो से लेके फिर ग्रीड तक, जो सेल्फिश डिजायर्स होती हैं वो, और फिर उसके बाद इनजस्टिस तक। तो उन लोगों की बातें यही चलती रहती थी, पार्टी, एपैथी, ग्रीड एंड इनजस्टिस। Listening to them, I see two distinct worlds, one of the family caught in a web of poverty, burdened by the stigma of caste in which they are born, the other a vicious circle of sahukars, middlemen, the policemen, the keepers of law, the bureaucrats and the politicians. इन लोगों को सुनने के बाद राइटर बोल रही है कि मैंने दो डिफरेंट वर्ल्ड्स देखे। एक तरफ तो ये बर्डन है कास्ट के स्टिग्मा को लेके कि वो वहां से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, जहां उनका बर्थ हुआ है उनके थॉट ऐसे ही हैं कि हम जिस कास्ट में हैं वही हैं, वही हमारी किस्मत है। तो एक तो माइंडसेट, प्लस दूसरा ये जो क्रूअल सर्कल है किस किस का, साहूकार्स का, मिडिलमैन का, पुलिसमैन का, जो भी कीपर्स ऑफ लॉ हैं, और ब्यूरोक्रेट्स क्या होते हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और पॉलिटिशियंस। तो ये सारे लोग मिले हुए हैं और ये लोग इसी वजह से वेब ऑफ पॉवर्टी से बाहर निकलना इन लोगों का बहुत मुश्किल हो रहा है। Together they have imposed the baggage on the child that he cannot put down. और ये दोनों मिलके, एक तो कास्ट का स्टिग्मा, जो उनका माइंडसेट ही चेंज नहीं हो पा रहा है, उनके थॉट्स ही चेंज नहीं हो पा रहे हैं, तो वो उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो एक तो अपना प्रॉब्लम है, प्लस ये जो बाहर के लोग हैं, कौन कौन, ये साहूकार्स, मिडिलमैन, ब्यूरोक्रेट्स एंड ऑल, इन सब ने मिलके क्या किया है कि ये पूरा का पूरा जो बर्डन है, ये जो प्रोफेशन है बैंगल मेकिंग का, ये बच्चों के ऊपर डाल दिया, जिससे वो कभी बाहर नहीं आ पाएंगे। Before he is aware, he accepts it as naturally as his father. इससे पहले कि उसे पता चले कि ये गलत है, हम और कुछ भी कर सकते हैं, तो वो पहले ही एडजस्ट कर लेते हैं, अडेप्ट कर लेते हैं। जैसे उनके फादर ने एक्सेप्ट कर लिया था चुपचाप, ऐसे ही वो भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, कोई प्रोटेस्ट ही नहीं करता, पता ही नहीं है। To do anything else would mean to dare. और कुछ और करना मतलब क्या था कि करेज दिखाना है, हिम्मत दिखाने वाली बात हो जाती थी। एंड डेयरिंग इज नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप। और डेयर करना, करेज दिखाना यहां ग्रो अप का पार्ट नहीं था, यहां ग्रो करने का पार्ट नहीं था। यहां इन्हें सिर्फ एक्सेप्ट करना होता था, जैसे चल रहा है वैसे ही चलेगा। When I sense a flash of it in Mukesh, I'm cheered. जब राइटर ने ये थोड़ा सा, ये जो डेयर था, ये थोड़ा सा फ्लैश मुकेश में देखा तो ये एंकरेज हो गई। ठीक है, ये बहुत खुश हो गई। I want to be motor mechanic, he repeats. और उसने क्या कहा, रिपीट किया कि मैं मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूं। He will go to a garage and learn.
वो गैरेज जाएगा और लर्न करेगा, बट द गैरेज इज अ लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम। लेकिन ये जो गैरेज है ये उसके घर से बहुत ज्यादा दूर है। तो आई विल वॉक, ही इंसिस्ट। इंसिस्ट मीन्स डिमांड समथिंग। तो इस बार उसने डिमांड करते हुए फोर्सफुली क्या कहा, मैं वॉक करके जाऊंगा। डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग अ प्लेन? तो उसने कहा कि क्या तुम प्लेन उड़ाने में भी इंटरेस्टेड हो? ही इज सडनली साइलेंट। नो, ही सेज, स्टेयरिंग एट द ग्राउंड। और उसने जमीन पे देखते हुए कहा, नहीं, इंटरेस्टेड नहीं हूं। In his small murmur, there's an embarrassment that has not yet turned into regret. उसका जो उसने धीरे से मर्मर करके कहा था ना कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं प्लेन उठाने, प्लेन जो उसने धीरे से मर्मर करके कहा था ना, मर्मर क्या होता है बेटा? लो कंटिन्यूस बैकग्राउंड नॉइज। तो वो जो उसने धीरे से मर्मर करके कहा था ना कि आई डोंट वांट टू फ्लाई अ प्लेन, उसमें थोड़ा एम्बैरसमेंट था, यानी शर्मिंदा तो वो था, लेकिन अभी वो रिग्रेट में चेंज नहीं हुआ था, यानी पछतावे में चेंज नहीं हुआ था। ही इज कॉन्टेंट टू ड्रीम ऑफ कार्स दैट ही सीज हर्टलिंग डाउन इन द स्ट्रीट्स ऑफ हिज टाउन। वो तो उसी में संतुष्ट था जहां वो कार चला करती थी ना उसके स्ट्रीट में, वो उसे ही ड्राइव करने में इंटरेस्टेड था। फ्यू एयरप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोजाबाद। वैसे भी फिरोजाबाद में बहुत ही कम एरोप्लेन्स आते हैं। इसका क्या मतलब है? ये पन है, इसमें डबल मीनिंग है। एक तो वैसे लिटरल मीनिंग है कि बहुत कम एरोप्लेन फिरोजाबाद में आते होंगे। दूसरा मीनिंग क्या है? फ्लाई एरोप्लेन मीन्स एम्बिशियस, एम्बिशियस होना। तो बहुत ही कम लोग हैं फिरोजाबाद में जो एम्बिशियस होते हैं। ठीक है, इसका दूसरा मीनिंग ये है। And this is how we have come to the end of the second part of the lesson, Lost Spring. If you have understood the lesson well, please write it down in the comments box below. And don't forget to like, subscribe and share. I'll soon catch you up in the next video with explanation of the next lesson. Till then, keep learning, keep studying. Thank you. Grateful.